नमस्कार साथियों। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में वर्णित स्वर्गलोक की अद्भुत सुंदरियों की कहानियां आपने सुनी होगी। वे दिव्य, मनमोहक और रहस्यमयी होती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अप्सराएं हैं। अप्सराएं ही वो अलौकिक स्त्रियां हैं जो अत्यंत सुंदर और मोहक होती हैं। वे स्वर्गलोक में निवास करती हैं और देवताओं की सभा में नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करती हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप भी अप्सराओं की साधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और मन चाहा फल प्राप्त कर सकते हैं? आज हम इस रहस्यमयी विषय पर एक गहन चर्चा करेंगे। अप्सराओं का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वे देवताओं के लोक में रहने वाली दिव्य नारियां हैं, जिनकी सुंदरता और कला के बारे में बड़े बड़े ऋषियों ने भी लिखा है। पुराणों के अनुसार अप्सराएं समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई थीं, जब देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। इनके नामों में मेनका, उर्वशी, रंभा आदि प्रमुख हैं, जो अपने अद्वितीय सौंदर्य और कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अप्सराओं का महत्व केवल उनकी सुंदरता तक सीमित नहीं है। वे कला, संगीत, नृत्य और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं। स्वर्गलोक में उनकी उपस्थिति देवताओं की सभा को सुरम्य बनाती है। वे पृथ्वी पर भी समय समय पर प्रकट होती हैं और मनुष्यों को उनकी साधना के माध्यम से विशेष आशीर्वाद देती हैं। अप्सरा साधना एक विशेष प्रकार की साधना है, जिसका उद्देश्य मानसिक शांति, आकर्षण और सृजनात्मकता में वृद्धि करना होता है। माना जाता है कि अप्सराओं की कृपा से साधक के जीवन में सौंदर्य, समृद्धि और मनोबल का विकास होता है। यह साधना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है जो कला, संगीत या किसी भी प्रकार की सृजनात्मक क्षेत्र में कार्यरत हैं। अप्सरा साधना को विधिपूर्वक करना आवश्यक होता है। इसमें अप्सरा की मूर्ति या चित्र का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, कोई ऐसा साधन बताए जिससे कि मनुष्य कलयुग में अति सुगमता से सौंदर्य, कला, सुख और समृद्धि पा सके। तब भगवान नटराज ने एक वेद में उल्लेखित इस अप्सरा मंत्र के बारे में बताते हुए बोले कि अप्सरा साधना में विशेष रूप से अप्सरा गायत्री मंत्र ओम अप्सरासु जानन्तीम सुंदर्याम धिय प्रच स्वाहा का बहुत महत्व है। इस मंत्र का नित्य संध्या के समय 108 बार जाप करने से कलयुग में मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस साधना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी विशेष विधि या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ साधक को अपनी आत्मा को शुद्ध और स्थिर रखना होगा ताकि अप्सरा की कृपा प्राप्त कर सके। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अप्सराओं की साधना काम वासना पूरी करने के लिए नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं होगा। अप्सराएं प्रेम और सौंदर्य की देवी होती हैं। वे सिर्फ प्रेम की भाषा समझती हैं। यदि कोई भी साधक प्रेम से उन्हें याद करेगा तो वो उसकी आवाज़ जरूर सुनती हैं। ये मेरे निजी अनुभव हैं। आप यदि ऊपर बताए गए मंत्र का जाप निष्ठापूर्वक करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अप्सरा साधना के अनगिनत लाभ हैं। इस साधना से साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, सृजनात्मकता में निखार आता है और वह लोगों के बीच में अपनी विशेष पहचान बना पाता है। इसके साथ ही मैंने जिन लोगों को भी ये मंत्र बताया है उन्हें इससे लाभ पहुंचा है। अप्सरा साधना से व्यक्ति को आकर्षण और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कई साधक बताते हैं कि अप्सरा साधना के बाद उनके जीवन में समृद्धि और प्रेम का संचार हुआ। इतिहास में भी कई ऐसे साधकों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अप्सरा साधना की और उनके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए। ऐसी ही कथाओं को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अप्सरा तिलोत्तमा और महर्षि गौतम की कहानी एक रोक और अनसुनी पौराणिक कथा जो भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई और रहस्य से भरी हुई है। इस कथा में दिव्यता, तपस्या और मोह का मिश्रण है, जो हमें मनुष्य की कमजोरियों और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की एक झलक देती है। तिलोत्तमा स्वर्गलोक की सबसे सुंदर और आकर्षक अप्सरा मानी जाती है। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देवता और असुर दोनों ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। तिलोत्तमा का निर्माण ब्रह्मा ने देवताओं और असुरों के बीच की शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से किया था। उसके निर्माण के समय ब्रह्मा ने संसार के चारों कोनों से सुंदरता का सार लिया और तिलोत्तमा को रचा। महर्षि गौतम, जो अपनी कठोर तप और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, हिमालय की एक शांत और गुप्त गुफा में ध्यान में लीन थे।
उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी उससे प्रभावित थे। गौतम का जीवन साधना, ध्यान और सत्य के प्रति समर्पित था। उनकी इस तप ने उन्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता दी थी। महर्षि गौतम की तप इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि अगर गौतम ने इस तप को पूर्ण किया तो वे इंद्रलोक की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। इंद्र ने तिलोत्तमा को महर्षि की तप को भंग करने के लिए भेजने का निर्णय लिया। तिलोत्तमा महर्षि गौतम के पास गई और अपनी सारी सुंदरता और मोहकता का उपयोग करते हुए उनकी तप को भंग करने का प्रयास किया। उसने संगीत, नृत्य और विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन महर्षि गौतम की तपस्या इतनी गहन थी कि तिलोत्तमा का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। महर्षि की दृष्टि में तिलोत्तमा का आकर्षण निरर्थक सिद्ध हुआ। जब तिलोत्तमा को अपनी असफलता का आभास हुआ तो उसने महर्षि गौतम के पास जाकर अपने कार्य के लिए क्षमा मांगी। लेकिन महर्षि गौतम, जो अपनी तप में विघ्न से क्रोधित हो चुके थे, ने तिलोत्तमा को शाप दिया। शाप के प्रभाव से तिलोत्तमा की दिव्यता छिन गई और वह मानवीय रूप में धरती पर रहने को विवश हो गई। तिलोत्तमा ने महर्षि गौतम के चरणों में गिरकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और तपस्या में ध्यान देने का वादा किया। महर्षि गौतम ने अपनी करुणा से तिलोत्तमा को माफ कर दिया, लेकिन शाप को वापस नहीं लिया। उन्होंने उसे एक उपाय बताया जिसके अनुसार वह पुनः अपनी दिव्यता प्राप्त कर सकती थी। इसके लिए उसे तप करनी थी और मानव जीवन में सच्चे प्रेम और सेवा का पालन करना था। ये कथाएं हमें दिखाती हैं कि अप्सरा साधना केवल आध्यात्मिक विकास ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता दिला सकती है। अप्सरा साधना एक रहस्यमयी और दिव्य साधना है, जिसे सही ढंग से किया जाए तो यह साधक को अविश्वसनीय परिणाम दे सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि साधना का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और दिव्यता की ओर अग्रसर होना चाहिए। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और हमेशा की तरह नीचे कमेंट में अपने विचार और प्रश्न साझा करें। मैं आपको सुनने के लिए उत्सुक हूँ।